आपके हृदयस्थ उन्हीं श्री प्रेम स्वरूप ठाकुर को प्रणाम करते हुए चलिए प्रवेश करें आज की भावारस धारा में। प्रिय श्रोताओं, कल हमने श्रवण किया किस प्रकार श्री ठाकुर निवास कर रहे हैं वृंदावन में और आनंदित कर रहे हैं गोपांगनाओं को, मैया को। भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो उनका अवतार है, जब ठाकुर हुए हैं तो नंद घर आनंद भय कहा गया है। नंद घर लाला भय नहीं, नंद घर आनंद भय, अर्थात उनका जो स्वरूप है वो स्वयं साक्षात आनंद है, आनंद कंद है श्री ठाकुर, जिनका उद्देश्य है अपने सखाओं को, अपने भक्तों को आनंदित करना। प्रिय श्रोताओं, बाबा सूरदास जी के जीवन का एक प्रसंग है। एक बार अब जो सूर बाबा हैं श्री ठाकुर को बाल भाव से अपना पुत्र माना करते थे, इस भाव से उनकी सेवा करते थे। निधिवन जी में वहीं की झाड़ियों में बैठे पद गाकर श्री ठाकुर को रिझाया करते थे और लाला खुद उनके साथ खेलने, महाराज सारे दिन सूर बाबा के साथ लाला खेला करते थे। किशोरी जी ठाकुर सारे दिन सूर बाबा के साथ रहते हैं। एक बार कान्हा के मन में विचार आया कि भाई अब मेरे इतने बड़े भक्त हैं सूर बाबा, तो क्यों ना इन्हें किशोरी जी का दर्शन कराया जाए। पर प्रश्न ये था कि जब तक सूर बाबा के मन में स्वयं दर्शन करने की इच्छा नहीं होगी तब तक किशोरी जी देंगी भी नहीं। तब निधिवन जी में बैठे थे सूर बाबा, श्री ठाकुर के मन में विचार आया कि इनके मन में कैसे भी किशोरी जी के दर्शनों की इच्छा जगानी पड़ेगी। सूर बाबा पद गा रहे हैं निधिवन जी में बैठे हुए और पास में ही श्री ठाकुर और किशोरी जो क्रीड़ा कर रहे हैं। तभी श्री ठाकुर बोले कि किशोरी देखो, बाबा के ज्यादा नजदीक मत जाइयो, अरे बड़ा चतुर साधु है, तुम्हारे चरण पकड़ लेगा। इतना कहना था कि सूर बाबा समझ गए कि श्री ठाकुर मुझे इशारा कर रहे हैं कि मैं उनका चरण पकड़ूं। फिर बोले कि अरे देखो, उसके दाएं हाथ की तरफ तो बिल्कुल मत जाना, जैसे हाथ बढ़ाएगा तुम्हारा चरण उसके हाथ में आ जाएगा। मतलब इशारा भी कर दिया कि किशोरी जो दाएं हाथ के पास है। जैसे थोड़ी नजदीक आए हैं सूर बाबा ने हाथ बढ़ाया, श्री जी के चरण हाथ में आ गए और किशोरी जी ने हाथ में जो नूपुर पैर में जो नूपुर पहने थे उनके पैरों का वो नूपुर बाबा के हाथ में आ जाता है। श्री जी बोली कि देखो बाबा, हमारा नूपुर वापस करो। तो बाबा बोले अरे हम कैसे मान लें कि ये नूपुर तुम्हारा है? भाई कल को कोई और गोपी हमारे पास आएगी और हमसे वो नूपुर मांगेगी तो हम क्या करेंगे? एक काम करो ना, आप मुझे दृष्टि दो, मैं आपके चरण कमल देखकर आपके दूसरे पैर के नूपुर से उस नूपुर को मिलाऊंगा, अगर मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो इस तरह से चरण दर्शन भी हो जाएगा। श्री जी रीझ गई हैं, बाबा को नेत्र दान किए हैं। जैसे श्री जी ने कहा कि देखो अब तो देख लिया तुमने कि ये नूपुर हमारा ही है, अब तो वापस करो। तो बाबा कहते कि लाडली इतनी कृपा करी है, जब चरण दर्शन करने का मौका दिया है तो भाई स्पर्श भी कर लेने दो, क्यों ना मैं खुद आपके हाथों में ये नूपुर बांधूं। सूर बाबा ने खुद श्री जी के हाथों, श्री जी के पैरों में वो नूपुर बांधा है। जैसे ही नूपुर बांधा, ठाकुर जाने लगे, प्रिया जी जाने लगे, तो सूर बाबा रोक लेते हैं। कहा प्रिया रुकिए। श्री जी बोली क्या हुआ? कहा अरे जाते जाते अपनी दी हुई दृष्टि तो लेते जाओ। प्रिया जी चकित रह जाती है कि जन्मांध व्यक्ति को, जन्म के अंधे व्यक्ति को आंखें मिल जाए, इससे बड़ा सुख उसे और क्या हो सकता है। और सूर बाबा है कि वो दृष्टि वापस करना चाहते हैं। तब पूछा किशोर जी ने, बाबा तुम्हारा ये व्यवहार मुझे समझ नहीं आया। अरे तुम्हें नेत्रदान किए हैं, तुम चाहते हैं कि हम वो तुम्हारी ज्योति वापस ले लें,
तो सूर बाबा के नेत्र सजल हो गए कि बोली किशोर, और बोलते हैं कि किशोरी, जिन आंखों ने तुम्हें देख लिया हो, अगर उनसे मैं दुनिया देखूं ना तो वो इन आंखों की तौहीन होगी, जो कि मैं करना नहीं चाहता। अरे प्यारी, तुम्हारे दर्शन हो गए, अब क्या देखना दुनिया को। किसी ने लिखा है कि छुरी है या कि खंजर है मेरे सरकार की आंखें, छुरी है या के खंजर है मेरे सरकार की आंखें, वो नादा हैं जिन्होंने जग में आके और कुछ देखा, ना देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। अरे प्यारे, प्रार्थना करो उन्हीं श्री किशोरी जी से कि लाडली हम पर कब कृपा हो, कब वो वृंदावन का वास हमें मिलेगा। क्या कहते हैं भगत? मनु बस गयो नंद किशोरा, मनु बस गयो नंद किशोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मनु बस गयो नंद किशोर, मनु बस गयो
सौंपिया ये जीवन तोहे। राखो जिस विध रखना हुए, राखो जिस विध रखना होए, रखना हो विज रखना होवे। मोह चरणों में दे दो ठार, मुझे चरणों में दे दो ठार। मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो सावन में, सावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर। मुझे अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो सावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम सोचे कि बच्चा हल्ला कर रही थी, तो श्रोताओं, श्री ठाकुर का स्वरूप है आनंद कंद, जिनका अवतरण ही हुआ है आनंदित करने हेतु। वृंदावन में निवास कर रहे हैं श्री ठाकुर सखाओं को, मैयाओं को अपनी अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा आनंदित करते हैं। कल श्रवण किया हमने श्री ठाकुर की गिरिराज लीला के प्रसंग में। भगवान की जो गिरिराज लीला है, जब इंद्र ने देखा है कि ब्रज में तो धूल उड़ रही थी, तब बाद में इंद्र क्षमा याचना करने के लिए आए हैं। इंद्र इतना भयभीत था श्री ठाकुर से कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, कहीं ठाकुर मेरा वध ही ना कर दे, तो कामधेनु को साथ लेकर आया था। जानता है कि श्री ठाकुर को गौओं से अधिक प्रिय और कुछ नहीं है, इस कारण से कामधेनु आगे कर रखी है, उनके पीछे खुद है। 10 श्लोकों की 11 श्लोकों की स्तुति है पूरी, और उसके पश्चात श्री ठाकुर ने उसे क्षमा कर दिया। मात्र 11 श्लोकों की स्तुति में उसे क्षमा दान मिल गया। और इसके पहले वाली जो लीला है, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को चुराया था, गुफा में जाके छुपा दिया था, करीब 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने उन्हें छुपा के रखा था, और श्री ठाकुर खुद गौएं सखा आदि बन के ब्रजमंडल में रहे थे। उसके बाद ब्रह्मा जब आए तो ब्रह्मा ने 40 श्लोकों की स्तुति करी, पर उसके बाद भी ठाकुर ने उन्हें क्षमा नहीं किया। तो परीक्षित जी पूछते हैं कि देखा जाए तो ब्रह्मा का पद भी इंद्र से बड़ा है, पद में बड़े हैं, स्तुति भी वो 40 श्लोकों की कर रहे हैं, इंद्र ने मात्र 11 श्लोकों की करी है। फिर ब्रह्मा को क्षमा क्यों नहीं किया, इंद्र को क्षमा क्यों कर दिया? तब शुकदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि इंद्र ने जो कृत्य किया था, चाहे उसका भाव कुछ भी रहा हो, पर उसके इस कार्य के फल स्वरूप जो ठाकुर के सखा हैं, सारे के सारे ब्रजवासी हैं, वो 7 दिन तक कम से कम श्री ठाकुर की आंखों के सामने तो रहे। और ब्रह्मा जी के कृत्य के फलस्वरूप ठाकुर को अपने सखाओं से 1 साल तक दूर रहना पड़ा था, तो उन्हें क्षमा नहीं किया उन्होंने। अर्थात अगर उन्हें सबसे अधिक मायने कोई रखता है तो वे उनके भक्त हैं। और ऐसा नहीं था कि केवल श्री ठाकुर ही प्रेम करते थे ब्रजवासियों को, ब्रजवासी उनके लिए नहीं करते थे। भगवान का एक सखा था, नाम था स्तोक कृष्ण। स्तोक कृष्ण उसका नाम था। ठाकुर का नाम है श्री कृष्ण और उसका नाम है तोक कृष्ण। दोनों दिखते भी बिल्कुल एक जैसे थे,
एक बार वन में से जा रहे थे, तभी दोनों को भूख लगी। देखा कि एक वृक्ष पर 2 ही फल थे। पत्थर मारकर तो कृष्ण ने वो फल तोड़े हैं, एक ठाकुर को दिया, एक खुद ने लिया। तो कृष्ण जल्दी जल्दी करके अपना फल खा गया। जैसे ही ठाकुर खाने लगे तो वो रोक देता है, कल लाला देख बहुत जोर से भूख लग रही है, एक काम कर अपना आधा मुझे दे दे। ठाकुर बोले ठीक है कोई बात नहीं, अपना फल आधा किया और आधा हिस्सा तो कृष्ण को दे दिया। अब वो आधा हिस्सा भी झटपट खा गया और फिर बोला कि लाला देख ज्यादा ही जोर से भूख लग रही है, इतने में कुछ ना हुआ, आधा और दे दे। अब जो आधे में से आधा बचा था उसका भी आधा किया तो कृष्ण को, तो कृष्ण वो भी खा गया। फिर भी बोला लाला देख अब तक भूख ना मिटी, इतना सा तो और बचा है वो और देते। जो आधे का आधा बचा था उसमें से भी आधा करके तो कृष्ण को दिया, वो झटपट खा गया और फिर मांगने लगा कि लाला बहुत ही जोर से भूख लग रही है, इतना और दे दे। ठाकुर कहते एक ही फांक बची है, आधा आधा करके पूरा खा गया, अब ये भी मांगना चाहता मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। वो लड़ने लग गया, छीना झपटी में जल्दी से श्री ठाकुर ने जो एक फांक बची थी वो फल अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही मुंह में रखा इतना कड़वा फल था, तुरंत थूक दिया श्री ठाकुर ने। तो कृष्ण तू पागल है, इतना कड़वा फल कौन खाता है? हाँ तो कृष्ण रो पड़ा, बोला कान्हा मैं नहीं खाता तो तुझे खाना पड़ता ना। अरे बात तो तब है जब कड़वा कड़वा हमारे हिस्से आ जाए और मीठा मीठा हमारे श्री ठाकुर के हिस्से में जाए। प्रेम ये होता है, केवल लेने का नाम प्रेम नहीं होता। बेवजह है तभी तो इश्क है, बेवजह है तभी तो इश्क है, वजह होती तो व्यापार होता। व्यापार में दिमाग लगाया जाता है, महाराज प्रेम तो दिल से होता है, वहां लेने का नाम नहीं होता, केवल देना देना होता है। अरे एक हम हैं जो श्री ठाकुर के समक्ष जाकर मांगा करते हैं, और एक वे ब्रज के संत हैं जब श्री ठाकुर के सन्मुख भी जाते हैं तो कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि उल्टे आशीष देने के लिए जाते हैं। इतनी सामर्थ्य केवल और केवल वृंदावन के संत में ही हो सकती है जो भगवान को भी आशीर्वाद दे दे। कभी जन्माष्टमी पाटोत्सव पर राधा वल्लभ राधा रमन जी जाओ तो देखना, वो कुछ मांगते नहीं है बल्कि आशीर्वाद देंगे, लाली तेरो चिरजीव रहे सुहाग। अरे किशोरी तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, हमारा खूब खूब आशीष है तुम्हारे चरणों में। अरे श्रोताओं प्रेम वही है कि जिसमें दुआ भी होती है तो केवल और केवल प्रियतम के लिए होती है। क्या कहता है शायर? तेरे पैराच अधीर हुए मेरी, तेरे पैराच अधीर हुए मेरी, दुआ ना कोई होर मंगेगी, नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगेगी, नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई तेरे पैराच अधीर हुए मेरी, तेरे पैराच अधीर हुए मेरी, दुआ ना कोई होर मंगेगी, नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगेगी, नित खैर मंगा, सोने मैं तेरी। तेरे नाम दिता जदों दा सहारा है, तेरे नाम दिता जदों दा सहारा है, तेरे नाम दिता जदों दा सहारा है, तेरे नाम दिता जदों का सहारा है, मैया भुल गया मैनू
बोलो बाके बिहारी लाल की जय।